रामापुरम नाम का एक गांव था। उस गांव में बादल नाम का एक लालची आदमी रहता था। वो दूसरों को ठगकर अपना गुजर बसर करता और हमेशा नया बहाना ढूंढता रहता था। बादल गहरी सोच में दिखता है, हाथ मलता हुआ और मन ही मन कुछ विचार कर रहा है। अरे यार, पैसे भी खत्म हो गए और पैसे कैसे कमाऊं? शायद बाजार में कुछ नया आइडिया मिल जाए ताकि एक और आदमी को ठग लूं। बादल बाजार की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में वह दो दोस्तों राजू और सोनू को पटाखों पर चर्चा करते हुए सुनता है। सोनू भाई, दिवाली आने वाली है। बाजार में नई नई पटाखों की दुकानें लगी हैं। चलो कुछ पटाखे हम भी खरीदते हैं। और राजू भाई, त्योहार पर हर चीज़ें महंगी, दिवाली के वक्त पटाखे और भी महंगे हो गए होते। चलो फिर भी तुम्हारी खुशी के लिए जिस दुकान पर सबसे सस्ते मिलेंगे हम उस दुकान से पटाखे ले लेंगे। बादल के चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है। वह मन ही मन सोचता है, अरे वाह, दिवाली के लिए पटाखों की दुकान खोल लेता हूँ, लेकिन उसके लिए तो पैसे चाहिए। चलो सरपंच किस दिन काम आएगा, कुछ पैसे सरपंच से उधार मांगता हूँ। बादल सरपंच के घर पहुंचता है, जहां सरपंच किसी काम में व्यस्त है। रामू, प्रॉपर्टी के कागज रख दिए क्या? जब देखो तब कुछ ना कुछ काम बता देता है। ये कंजूस सरपंच, कितने महीनों से पगार तक नहीं दी इसने। अरे बादल, कैसे बना हुआ? सरपंच जी, दिवाली आ रही है और मैं एक पटाखों की दुकान खोलने का सोच रहा हूँ। इसके लिए कुछ पैसे चाहिए। सब जानते हैं कि तुम दूसरों को ठगते रहते हो। उन पर भरोसा करना वैसे ही है जैसे किसी कीड़े को पहचानना। फिर भी मैं तुम्हें पैसे दूंगा, पर कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। कागजात कहाँ से लाऊं? अरे हाँ, ये किसके कागजात हैं? इसी को दे देता हूँ। ये लीजिए सरपंच जी, ये मेरे घर के कागजात। ठीक है, कागज रख दो। ये लो तुम्हारे पैसे। देखो, इस बार कोई गड़बड़ मत करना। बादल पटाखों के कारखाने में पहुंचता है। दुकान के लिए पटाखे चाहिए, ये लो पैसे। ये कुछ पुराने खराब पटाखे हैं, इन्हें लेना ठीक नहीं रहेगा। अरे तुम अपना काम करो, मुझे इन पटाखों से सस्ते में बड़ा मुनाफा होगा। सब पैक कर दो। कारखाना मालिक थोड़ा हिचकिचाता है। बादल ने गांव में अपनी पटाखों की दुकान खोल ली। वो जोर जोर से आवाज लगा रहा है, आइए आइए, रोहित शेट्टी के पसंदीदा पटाखे लीजिए। ये सबसे असली पटाखे हैं। गांव का एक व्यक्ति दुकान पर आता है। गांव वाला 2 पैकेट ले लेता है। बादल की चालाकी से हर कोई पटाखे खरीदने लगता है। कुछ दिन बाद गांव में पटाखों की असलियत सामने आने लगती है। तुमसे मैंने कहा था, लेकिन तुमने फिर भी हमें ठगा। नकली पटाखे बेचकर पूरे गांव को धोखा दिया और मेरे ही जमीन के कागज मुझे ही गिरवी रख दिए। सरपंच हाथ उठाकर गांव वालों को रोकता है। देखो गांव वालों, दिवाली का त्योहार है, खुशी का त्योहार है, इसलिए एक बार बादल को माफ कर देते हैं। बादल सर झुकाकर गांव वालों से माफी मांगता है और वादा करता है कि अब ईमानदारी से काम करेगा। और इस तरह बादल ने सबके सामने माफी मांगी और वादा किया कि अब कभी किसी को धोखा नहीं देगा। तो इस दिवाली हम सबके लिए यही सीख है कि सच्चाई और ईमानदारी का महत्व। आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं की तरफ से। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक बहादुर युवक रहता था। अर्जुन अपने पिता के साथ खेती करता था। राजू भाई, शाम होने वाली है, घर चले जाओ वरना कहीं काल से ना आ जाए। अर्जुन, हमें शाम होने से पहले घर जाना होगा, कहीं काल से ना आ जाए। तुम्हें पता है ना? जी पिताजी, मुझे पता है, वो बहुत ताकतवर राक्षस है। तो हमें जल्दी अपना काम खत्म करना होगा। ठीक है पिताजी।
उस गांव के पास एक डरावना जंगल था जिसमें क्रूर और शक्तिशाली दानव कालसेन का राज था। कालसेन कई सालों से गांव के लोगों को डराता और उनके ऊपर अत्याचार करता रहता था। हर महीने वह गांव से एक गांव वाले को जंगल में ले जाता, फिर वो गांव वाले किसी को नहीं दिखते। गांव वाले बहुत परेशान थे, लेकिन कालसेन की शक्ति के सामने किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन कालसेन ने गांव के सरपंच के बेटे को अपने जंगल में ले जाने की धमकी दी। अरे ओ सरपंच, मैंने सुना है कि तू मुझे खत्म करने की योजना बना रहा है, इसलिए अब तेरे प्यारे बेटे का समय आ गया है, समझ लेना। बेटा, उस कालसेन ने तुम्हें ले जाने की धमकी दी है, इसलिए तुम कहीं मत जाना, घर पर ही रहना। पर पिताजी, आप सब गांव वाले उस राक्षस का कुछ करते क्यों नहीं? बेटा, उस राक्षस के पास कई जादुई शक्तियां हैं, इसलिए हम उसे नहीं हरा सकते। गांव वालों में हड़कंप मच गया। अब और नहीं, मैं कालसेन का सामना करूंगा और उसे हराकर गांव को उसके आतंक से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन के इस साहसिक फैसले से सभी हैरान थे, क्योंकि कालसेन बहुत शक्तिशाली था और उसके खिलाफ जाने का मतलब था मौत को बुलावा। लेकिन अर्जुन ने हार मानने से इनकार कर दिया और कालसेन से लड़ने के लिए तैयार हो गया। अर्जुन ने अपने पिता की पुरानी तलवार को निकाला, जो उनके पूर्वजों द्वारा उपयोग की गई थी। उसे पता था शारीरिक शक्ति से कालसेन को हराना मुश्किल होगा, इसलिए उसकी दादी से आशीर्वाद लेने गया, जो जादू टोना जानती थी। दादी ने अर्जुन को एक खास मंत्र दिया। बेटा अर्जुन, तुम बड़े साहस का काम करने जा रहे हो, इसीलिए ये मंत्र 2 कार्य करता है। पहला, जब तुम इसे पढ़ोगे तो कालसेन की शक्तियां कमजोर पड़ जाएंगी। अभी तुम्हारे पास समय कम है, इसलिए तुम जाओ। दूसरा काम तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। धन्यवाद दादी माँ, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। अर्जुन जंगल में आ गया। वह कालसेन की गुफा में पहुंचा। वहां कालसेन ने उसे देखकर जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे लड़ने आए हो? अब तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बाकी गांव वालों का हुआ है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। कालसेन की ताकत और जादू बहुत प्रबल था, लेकिन अर्जुन अपनी बुद्धिमानी और उस मंत्र का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे कालसेन का जादू बेअसर हो रहा था। जब लड़ाई अपने चरम पर पहुंची, तो अर्जुन को मंत्र का दूसरा काम याद आ गया। अर्जुन ने मंत्र पढ़ा। पढ़ते ही अर्जुन की तलवार जादुई तलवार में बदल गई। कुछ समय बाद अर्जुन ने कालसेन की कमजोरी को पहचान लिया। कालसेन का जादू केवल तभी काम करता था जब वह अपनी जादुई तलवार का उपयोग करता। अर्जुन ने उसकी तलवार पर निशाना साधा और एक जोरदार वार से उसे तोड़ दिया। तलवार टूटते ही कालसेन की सारी शक्तियां खत्म हो गईं। अर्जुन ने कालसेन को पराजित कर दिया। कालसेन की मौत के साथ ही उसका जादू खत्म हो गया और जंगल से सारे अंधकार और डर का अंत हो गया। गांव वाले अर्जुन का स्वागत बड़े हर्षोल्लास के साथ करने लगे। अर्जुन ने गांव को कालसेन के आतंक से मुक्त किया और सबकी रक्षा की। अब अर्जुन पूरे राज्य में वीरता और साहस का प्रतीक बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नायक वही होता है जो अपनी बुद्धि, साहस और नेक इरादों से बुराई को पराजित करता है, चाहे सामने कितना भी बड़ा और शक्तिशाली दुश्मन क्यों न हो।